हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, ग्लोबल लेवल पे उसकी क्या एक स्टेटस है, उसी के बारे में आज का ये एडिटोरियल है। खास करके अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्हीं से रिलेटेड आज का ये एडिटोरियल है। इसमें हम लोग ये जानने से, एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानते हैं आईपीआर क्या होता है। आईपीआर के बारे में इस एडिटोरियल में बहुत डिस्कशन हुआ है। आईपीआर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, बहुत सारे कंट्री क्या है अपना अपना वैक्सीन्स बना रहा है। तो इस पे मान लेते हैं कि इंडिया अपना बनाया है कोविशील्ड को वैक्सीन वगैरह, तो इस पे एक उसका एक राइट है, ठीक अधिकार है कि हाँ हम इसको अपने तरीके से भेज सकते हैं, इसको कहाँ कहाँ कितना सप्लाई कर सकते हैं, इसका अपना खुद का अधिकार है। यानी एक ऐसा राइट जिस पे कोई दूसरा हक ना जमा सके। सपोज कोई आदमी कार का डिज़ाइन तैयार किया और वो क्या रजिस्टर्ड करता है उस अपने अथॉरिटी के थ्रू, ताकि दूसरा कोई क्लेम ना करे कि नहीं भाई ये हमारा मॉडल है। ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कोई मूवी बनी, उसमें कोई ऑथर है, उसके लाइंस को डाल दिया गया, तो ऑथर क्लेम करता है कि नहीं आप मूवी में मेरे लाइंस को आप यूज किए हो। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ जो आप अपने इनोवेटिव थॉट से, अपने स्किल से कुछ नया चीज़ इनोवेट कर रहे हो। ठीक है, तो उस पर आपका अपना अधिकार जमाने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस पे आपका आपका खुद का अधिकार है, आप उसको अपने तरीक़ा से उसको हैंडल कर सकते हैं, कोई दूसरा उस पर क्लेम नहीं कर सकता है। तो इसी को लेकर के आज का ये एडिटोरियल है। वैक्सीन स्कर्मिसेस। वैक्सीन पता ही है, स्कर्मिसेस कहने का मतलब होता है फाइट, होता है लड़ाई झगड़ा झड़प जिसको बोलते हैं। तो वैक्सीन को लेकर के जो अभी झड़प चल रहा है बहुत सारे कंट्रीज में, तो उसी पे है आज का एडिटोरियल। ऑन प्रोडक्शन ऑफ कोविड 19 वैक्सीन। कोविड 19 का वैक्सीन का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसको लेकर के जो एक झड़प है, फाइट चल रही है बहुत सारे कंट्रीज़ में। डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या ऑलरेडी वो तो अपना एक स्टॉक बना लिए हैं वैक्सीन का, लेकिन अभी भी जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो अभी अल्प विकसित हैं, चाहे जो विकास कर रही हैं, तो उस तरह की जो कंट्री में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वैक्सीन को लेकर के। कह रहा है कि आईपीआर वेवर, वेवर कहने का मतलब होता है छूट देना, छूट पत्र जिसको बोल सकते हैं। आईपीआर वेवर विल नॉट ब्रिंग इमीडिएट बेनिफिट्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आईपीआर का पूरा मतलब बताया। ये आईपीआर वेवर इसलिए यहाँ पे एडिटोरियल में यूज किया गया है कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री जो हैं ऑलरेडी स्टॉक बना लिए हैं, तो उनका अपना राइट है कि हाँ भाई हमको किसको देना है वैक्सीन, किसको नहीं देना है, अपना यूज करना है कि क्या करना है, पूरा का पूरा राइट्स उनको है। तो अगर उसमें छूट दिया जाता है, सपोज कि लंदन है, उसके पास बहुत सारा स्टॉक है, अगर इंडिया हमारा अभी काफ़ी शॉर्टेज है वैक्सीन का इंडिया में, अगर वो चाहे मांगना उससे लंदन से, तो अगर मान लेते हैं आईपीआर के तहत काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेगा कि नहीं भाई हम अपने कंट्री में बनाए हैं, हम आपको नहीं देंगे। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इसमें अगर कुछ छूट दिया जाए, अगर डेवलपिंग कंट्री जो है उसमें कुछ छूट बरते, जिसके वजह से क्या हो सके, जो जिस देश को वैक्सीन की ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड करे, तो ऑब्वियसली लाभ होगा। तो यही लिखा गया है कि आईपीआर वेवर विल नॉट ब्रिंग इमीडिएट बेनिफिट्स। ऑथर का ये व्यू है कि आईपीआर, मान लेते हैं कि आईपीआर वेवर आ भी गया, उसमें कुछ छूट दे भी दिया गया, तो क्या करेगा, विल नॉट ब्रिंग नहीं लाएगा, इमीडिएट मतलब तुरंत, बेनिफिट्स मतलब जो लाभ होता है। आईपीआर वेवियर देने के बाद भी ऑथर का ये भी हुआ है कि ये तुरंत से बेनिफिट्स नहीं लाएगा। द एफर्ट मस्ट बी टू शेयर द स्टॉक पाइल। अब ये जो हमारा कोशिश क्या होना चाहिए, एफर्ट्स मतलब कोशिश, प्रयास क्या होना चाहिए, मस्ट भी जरूर से होना चाहिए, टू शेयर द स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल कहने का मतलब क्या, संग्रह, भंडार जिसको बोल सकते हैं। अभी बोला जो डेवलप्ड कंट्री है ऑलरेडी वो वैक्सीन का भंडारण कर चुके हैं, तो उस भंडार में जो भी वैक्सीन है उसको ज़रूर से ज़रूर क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और इसकी कोशिश हमेशा बनी रहनी चाहिए, जिसके वजह से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसको बेनिफिट्स मिल सके। आगे मूव करते हैं। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आगे मूव करते हैं।
करें कि द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस अनाउंसमेंट दैट it would support a waiver on intellectual property rights for the production of COVID-19 vaccine appear to catch the world's off guard on both side of argument। करें कि जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उनका अनाउंसमेंट क्या आया है, डैट की इट वुड सपोर्ट, ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और वैवर, ये जो आईपीआर को लेकर के, जो आईपीआर में जो छूट देने की जो बात की जा रही है, ये इस बात का क्या करेंगे, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अनाउंसमेंट है कि आईपीआर में जो छूट पत्र दिया जा रहा है वो इसको सपोर्ट करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। जो कोविड-19 वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर के आईपीआर में जो छूट दिया जा रहा है, उस छूट देने की जो बात चल रही है, वे इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ, इनका जो सपोर्ट करना, अपीयर्ड मतलब प्रतीत हुआ, टू कैच द वर्ल्ड ऑफ गार्ड, ये एक इडियम होता है, कैच समवन ऑफ गार्ड। कैच समवन ऑफ गार्ड कहने का मतलब होता है चौंका देना। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति का ये जो बयान आया, अनाउंसमेंट आया कि जो आईपीआर में जो वेवर है उस पर वो सपोर्ट करेंगे वैक्सीन को, प्रोडक्शन को लेकर के, तो ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को क्या कर दिया, चौंका दिया। ऑन बोथ साइड ऑफ आर्गूमेंट, ऑन बोथ साइड ऑफ आर्गूमेंट कहने का मतलब क्या है, इस बात पे जो सपोर्ट कर रहे हैं बाइडेन सरकार, इस पे एक तर्क वितर्क हो सकता है, दोनों साइड से एक होता है ना, डिबेट का सीन आ सकता है। तो इसी बात को लेकर के कि ये कहाँ तक सही है, इनका ये जो सपोर्ट करना, आईपीआर के वेवर को सपोर्ट करना, ये कहाँ तक सही है, इन सारी बातों पे एक आर्गूमेंट का साइड हो सकता है। इसी सारी बातों को लेकर पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया। द ओरिजिनल proposal for the relaxation of TRIPS for such vaccine in the context of ongoing pandemic was drafted at WTO by India and South Africa last year। कर रहा है कि ये जो ओरिजिनल प्रोपोजल है रिलैक्सेशन ट्रिप्स को लेकर के, ट्रिप्स क्या होता है, ट्रिप्स होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत खास करके ये जो व्यापार होता है बिजनेस से रिलेटेड, एक ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है। इसमें ये जो आईपीआर है उसी से रिलेटेड ये होता है, ठीक है, जिसमें कोई अपने स्किल से अपना कुछ बना लिया तो उस पर उसका हक होता है कि हम इसको बेच सकते हैं, अपने तरीक़ा से उसको हैंडल कर सकते हैं, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, तो पूरा का पूरा राइट्स उस पर होता है। तो इसमें जो रिलैक्सेशन की जो बात की गई थी, ओरिजिनल जो प्रपोजल लाया गया था किसके द्वारा, इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा, ठीक है ना। रिलैक्सेशन, ये जो ट्रिप्स अग्रीमेंट था उसमें रिलैक्सेशन जो छूट की बात की गई थी ओरिजिनल प्रपोजल में इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा इन सारी वैक्सीन्स के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट मतलब इस संदर्भ में, ऑफ द ऑनगोइंग पेंडेमिक, जो हमारा अभी जो वैश्विक महामारी जो जारी है, वाज ड्राफ्टेड एट डब्ल्यूटीओ। ड्राफ्टेड मतलब क्या, एक तरह से प्रारूप बोल सकते हैं डब्ल्यूटीओ, यानी डब्ल्यूटीओ में ये जो ट्रिप्स को लेकर के जो रिलैक्सेशन की जो ओरिजिनल प्रोपोजल इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा जो दी गई थी, जो कि कब की गई थी, जो हमारा अभी पेंडेमिक जारी है वैक्सीन्स को लेकर के, तो उसका एक प्रारूप इसके रिलैक्सेशन में, इसमें छूट देने की जो प्रारूप है वो कब किया गया था, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत इंडिया के द्वारा प्रारूप ड्राफ्ट किया गया था पिछले साल। मंथ्स बिफोर इट वॉज टेबल्ड कहने का मतलब प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को फाइनली रिलीज कर देना। तो इसके टेबल्ड होने के पहले, इसके प्रस्तुत होने के बहुत महीना पहले क्या हुआ था, ड्यूरिंग द 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 2020 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, अर्स्टवाइल कहने का मतलब पूर्व, अर्स्टवाइल कैंडिडेट जो बाइडन, उस समय जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा था, तो उस समय जो बाइडन क्या थे, एक कैंडिडेट के रूप में ही थे, पूर्व कैंडिडेट बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या, वर्ड मतलब क्या होता है, एक कसम खाना, एक तरह से दावा करना, वादा करना, डैट शुड ही विन। शुड मतलब यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है, यानी जिस तरह इफ़ से स्टार्ट होता है उसी तरह यहाँ पे शुड से स्टार्ट हुआ, हम लोग इसको इफ़ के तौर पे लेंगे। शुड ही विन यानी इफ़ ही विन, यदि वो जीतते हैं तो क्या करेंगे, ही वुड एब्सोल्युटली पॉजिटिवली कमिट टू शेयरिंग वैक्सीन टेक्नोलॉजी विथ कंट्रीज दैट नीडेड इट। कह रहा है कि जब यहाँ पे फिर से इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा जो ट्रिप्स का जो एक एग्रीमेंट था उसमें छूट के लिए एक प्रोपोजल लोग डाला था, कब, जब पैंडेमिक जारी था, ठीक है ना। तो डब्ल्यूटीओ में लोग ड्राफ्ट किया था, एक प्रारूप जारी किया था कि हाँ इसमें कुछ छूट दिया जाना चाहिए पिछले साल,
लेकिन इसको प्रस्तुत होने से पहले, इसको फाइनल रिलीज होने के कई महीना पहले, यानी 2020 के दौरान, जब अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा था, तो उस समय जो बिडेन क्या थे, कैंडिडेट थे, तो उन्होंने ये वादा किया था, एक कसम खाई थी कि अगर वे अगले चुनाव में जीतते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ही वुड एब्सोल्युटली, मतलब निश्चित तौर पे, सकारात्मक तरीके से, कमिट मतलब डिटरमाइन, जो दृढ़ हैं, जो एकदम प्रबल है, टू शेयरिंग वैक्सीन टेक्नोलॉजी। तो अगर वे जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पे सकारात्मक तरीके से, पूरी तरह से डिटर्मिनेशन के साथ वे क्या करेंगे, शेयर करेंगे वैक्सीन टेक्नोलॉजी। उनके कंट्री में जो वैक्सीन जिस टेक्नोलॉजी से बन रहा है उसको शेयर करेंगे। किससे शेयर करेंगे, विथ कंट्रीज दैट नीडेड इट, वैसे कंट्री के साथ अपनी वैक्सीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करेंगे, वैसे कंट्री को जिसकी ज़रूरत हो, जिस देश को उस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, वैक्सीन की कमी हो, तो उसको क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे। इन्होंने वादा किया था कि अगर ये जीत जाएंगे तो। अब यहाँ से देखते हैं, परहैप्स एंटिसिपेटिंग। परहैप्स का मतलब यहाँ पे शायद के सेंस में आ रहा है। परहैप्स एंटिसिपेट करने का मतलब पूर्वानुमान लगा लेना। जिसे होता है ना, प्रिडिक्ट हम लोग करते हैं, एंटिसिपेशन करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, तो उनको पहले से एक पूर्वानुमान हो गया था कि द डीप चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है दरार, एक होता है ना गैप, जिसको बोल सकते हैं, खाई बोल सकते हैं, तो ये जो गहरी खाई बोल सकते हैं, ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता का, इन वैक्सीन एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या होता है, पहुंच, यानी वो पहले से ही शायद ऐसा पूर्वानुमान लगा लिए थे कि ये जो वैक्सीन की जो पहुंच है, अलग अलग देशों में वैक्सीन की जो पहुंचने में जो असमानता है, यानी कि कोई देश जो है पूरी तरह से स्टॉक कर लिया है और किसी देश के पास पूरी तरह से शॉर्टेज है, तो ये जो असमानता है, इसके बीच जो एक तरह से एक गहरी खाई बनी हुई है, असमानता की गहरी खाई बनी हुई है, शायद ये जो बिडेन सरकार ने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था, पूर्वानुमान कर लिए थे, और इसी को लेकर के वे दावा किए थे कि अगर वे जीतते हैं तो निश्चित तौर पे और सकारात्मक तरीके से उनके देश में जो वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बन रहा है, उसको ज़रूर से ज़रूर उस कंट्री में शेयर करेंगे जिसकी सख्त ज़रूरत है। ऑलराइट, इट्स क्लियर, आगे बढ़ते हैं। करें कि नाउ दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्रोक्लेम्ड इट्स इंटेंट टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। अब अभी हम लोग पढ़े कि उन्होंने वादा किया था, वो कसम खाई थी कि हम लोग क्या करेंगे, ज़रूर अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देश के साथ शेयर करेंगे जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो अब इनकी जो सरकार है, हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो प्रशासन सरकार है बोल सकते हैं, हैज़ प्रोक्लेम्ड, एक तरह से घोषणा किया है, इट्स इंटेंट, उनकी जो इरादा, इंटेंट मतलब क्या, इरादा, मकसद, टू फुलफिल दैट प्रोमिस। अब वे जब कैंडिडेट थे, जब वे वादा किए थे करने का, अब ये घोषणा की है कि हमारा इरादा है कि उस प्रोमिस को फुलफिल करें, उस प्रोमिस जो हम वादा किए थे उसको पूरा करें। इट मस्ट इट मस्ट कम एज ए बिटर रियलाइजेशन। ये इसको क्या, बिटर मतलब क्या, कड़वा, रियलाइजेशन मतलब क्या, एहसास, एक फीलिंग्स होना। इट मस्ट कम, ये एक बहुत ही कड़वे फीलिंग्स के अंतर्गत आना चाहिए। डैट व्हाट साउंड लाइक ए वेल इंटेंशन प्रो डेवलपिंग कंट्री पॉलिसी स्टांस हैज बीन रिबफ्ड बाई मेजर यूरोपियन यूनियन नेशंस। मतलब रिबफ्ड मतलब क्या होता है, इन क्या बोलते हैं उसको, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े जो यूरोपियन नेशंस के जो राष्ट्र हैं, उन्होंने क्या कर दिया, ये जो बिडेन की जो बिडेन का जो एक तरह से इंटेंशन है, जो ये बात बोल रहे हैं, उनको क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, तो एक बिटर रियलाइजेशन है, भले कि वाट साउंड लाइक वेल इंटेंशन, भले ठीक है कि इनका इरादा ठीक है, वेल इंटेंशनड है, इनका इरादा अच्छा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो रुख है, पॉलिसी का जो रुख है, उसके द्वारा क्या हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस थे, उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से ये जो बिडेन सरकार है, उनका जो एक प्रपोजल है, इनका जो इंटेंशन है, इस मकसद से वो आगे काम करना चाह रहे हैं कि आईपीआर में वो रिलैक्सेशंस लाने पे जोर दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इसका रिजेक्शन किया, रिवफ्ट किया। एंड meet with counter suggestions that might take even most liberal US डेमोक्रेट uncomfortable। और उन्होंने ये भी बोला कि एक काउंटर सजेशन दिया कि ये क्या कर सकता है कि जो मोस्ट लाइबरल मतलब क्या, उदार, जो अमेरिका की डेमोक्रेट्स, जो बिडेन सरकार है, डेमोक्रेट्स पार्टी के हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेट्स लिखा गया है। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो यूएस की डेमोक्रेट्स पार्टी है उसके लिए भी क्या हो सकता है, अनकम्फर्टेबल हो सकता है। तो फर्स्ट पुशबैक, पुशबैक कहने का मतलब होता है नकारात्मक प्रक्रिया बोल सकते हैं।
सैल्वो मतलब होता है बौछार, किसी चीज़ की बौछार होती है ना। तो द फर्स्ट पुशबैक जो नकारात्मक प्रक्रिया, यानी बोल सकते हैं कि जो आलोचनाओं का बौछार, द फर्स्ट पुशबैक सैल्वो, सैल्वो मतलब बौछार, केम फ्रॉम जर्मनी। अब ये जो बिडेन सरकार जो बोल रहे हैं बार बार ये सारी बातें रिलैक्सेशंस को लेकर के सपोर्ट करने का, तो इस पे इनकी बहुत सारी आलोचना हुई है। और पहली आलोचनाओं का बौछार कहाँ से आया? जर्मनी से आया। विच सेड, जिसने कहा, इट वुड क्रिएट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। जर्मनी का ये कहना है कि अगर हम लोग आईपीआर में रिलैक्सेशन देंगे, ठीक है ना, कि कोई कंट्री अपना मतलब कुछ छूट उसमें करेगी, तो उसमें क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन आएगा, बहुत ही ज़्यादा जटिलता आएगी, बहुत मुश्किल आ जाएगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। इकोइंग द व्यू ऑफ मेजर फार्मा ऑफ कॉपरेशन। इकोइंग मतलब क्या? प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनित करते हुए उनका जो विचार है, किसका विचार है? जो फार्मा कॉरपोरेशन है, जो दवा की कंपनियां हैं, मतलब दवा की जो कंपनियां, उनका भी कुछ यही सोच है कि अगर आईपीआर में अगर कुछ रिलैक्सेशंस दिया जाता है, छूट दिया जाता है, तो क्या होगा, उनमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएगा। इस बात को फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी मान रही है। वाइल फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैड अपीयर्ड रिलेटिवली लेस हॉस्टाइल। जबकि अब ये सारी बातें कौन पूरी तरह से, जर्मनी इनकी बाइडेन सरकार की आलोचना कर रहा है, ठीक है। यूरोपियन नेशंस भी जो बाइडेन सरकार की जो एक स्टांस था, एक रुख था, उसको भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जबकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो क्या, हैड अपीयर्ड, वे प्रतीत हुए थे रिलेटिवली लेस होस्टाइल। मतलब रिलेटिवली मतलब क्या, एक कंपैरिजन के तौर पे, ठीक है ना, लेस, वे क्या हुआ, इन सारी जो ये जो यूरोपियन यूनियन हो गए, जर्मनी हो गए, इन सारे के अलावा कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा कम होस्टाइल नज़र आ रहा है। होस्टाइल मतलब क्या, शत्रुतापूर्ण जिसको बोल सकते हैं। मतलब ये थोड़ा विरोध बहुत कम किए जो बिडेन सरकार की, टू कंसिडरिंग, ये विचार करते हुए, द प्रोपोजल अर्लियर, यानी इस बात का जो प्रोपोजल था, इस पे जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वे जो बिडेन के जो एक व्यूज़ हैं, इस पे क्या कम शत्रुता भरा नज़र आए, यानी सीधी सीधी बोल सकते हैं कि थोड़ा सपोर्ट करते हुए नज़र आए। ही लेस्ड आउट, लेस्ड आउट कहने का मतलब आलोचना करना, द एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन कहने का मतलब क्या होता है, अंग्रेज या अंग्रेज से रिलेटेड, अंग्रेज वाला जो देश है, अंग्रेजी सरकार या अंग्रेज, जिस देश में अंग्रेजों की ज़्यादा एक तरह से मेजोरिटी है, उसको बोलते हैं एंग्लो सैक्सन। तो ये कम थोड़ा एक सपोर्ट करते हुए नजर आया, और उन्होंने क्या की, आलोचना की, जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है उन्होंने लेस आउट, लेस आउट मतलब आलोचना की, इसको एंग्लो सेक्शन की आलोचना की। फॉर इम्पेडिंग, इम्पेडिंग कहने का मतलब एक तरह से बाधा बनना, वैक्सीन एबिलिटी ग्लोबली, फॉर ब्लॉकिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब इनका ये दावा है, ये बोल रहे हैं, इस बात जो एंग्लो सेक्शन है, अंग्रेज या अंग्रेज से रिलेटेड जो देश है, उनकी ये बहुत आलोचना की इस बात को लेकर के, ये बोले कि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है वैश्विक स्तर पे, वो क्या कर रहे हैं ये लोग, ब्लॉक करने की कोशिश, ब्लॉक कर रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। और वैक्सीन बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, घटक जिसको बोल सकते हैं, तो उसके एक्सपोर्ट को ये लोग ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो वैश्विक स्तर पे जो वैक्सीन की जो उपलब्धता है, उसमें क्या बन रहा है, बाधा आ रहा है। इसी बात को लेकर के फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, ये एंग्लो सेक्शंस की पूरी तरह से आलोचना की। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि देयर आर मेरिट्स टू आर्गुमेंट दैट IPR waiver, even if it were to become a reality, may not entirely resolve the vaccine deficit issue in countries suffering the worst of the pandemic now। कह रहा है कि देयर आर मिट्स, ये जो आर्गुमेंट है, जो बहस चल रहा है, जो तर्क चल रहा है IPR वेवर को लेकर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में छूट पत्र को लेकर के जो चल रहा है, इसमें कुछ क्या एक तरह से बोल सकते हैं मेरिट भी है, गुण भी है, एक तरह से अच्छा बात भी है, ठीक है। ये जो आर्गुमेंट चल रहा है IPR वेवर, उसमें कुछ मेरिट्स भी है, क्या है, इवन इफ, अगर, इवन इफ इट वेयर टू बिकम ए रिलेटिव। अब देखिए यहाँ पे इट के बाद क्या है, वेयर आया है। वेयर कहने का मतलब जैसे आई वेयर, इफ़ आई वेयर अ प्राइम मिनिस्टर, तो अगर हम लोग इमेजिनेशंस की बात करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ वेयर आता है। तो इफ़, इवन इफ, अगर ऐसा हो कि इट वेयर बिकम ए रियलिटी, अगर मान लेते हैं कि अगर IPR वेवर की जो बात हो रही है, अगर ये रियलिटी में बदल जाए, अगर रियलिटी में संभव हो जाए, यानी IPR में को अगर छूट दे दी जाए, तो क्या होगा,
मे नॉट इंटायरली रिजॉल्व द वैक्सीन डेफिसिट इशू। अगर छूट दे भी जाता है तो ये संभावना जताई जा रही है ऑथर के द्वारा कि हो सकता है कि ये पूरी तरह से रिजॉल्व ना कर सके। मे नॉट इंटायरली, इंटायरली मतलब पूरी तरह से, रिजॉल्व मतलब समाधान कर सके। वैक्सीन डेफिसिट, डेफिसिट मतलब क्या, कमी, इशू मतलब जो मुद्दा है। तो बोल रहा है कि जो IPR वेवर अगर मान लेते हैं कि रियलिटी में कन्वर्ट भी हो जाता है, उस पर छूट पत्र जारी भी कर दिया जाता है, तो ये हो सकता है कि जो वैक्सीन के जो कमी वाला जो मुद्दा है, कमी वाला वैक्सीन में जो एक शॉर्टेज वाला जो इशू है वो पूरी तरह से रिजॉल्व ना कर सके। वैसी कंट्री में जो कि सफ़र कर रहे हैं, जो ग्रसित हैं, झेल रहे हैं द वर्स्ट द पेंडेमिक नाउ। वर्स्ट मतलब क्या, खराब से खराब, बद से बदतर पेंडेमिक, जो वैश्विक महामारी का जो एक बद से बदतर वाला सिचुएशंस जो कंट्रीज झेल रहे हैं, तो उसमें जो वैक्सीन की जो कमी वाला मुद्दा है, अगर ये IPR वेवर मिल भी जाता है, रियलिटी में कन्वर्ट भी हो सकता है, तो हो सकता है कि जो वैक्सीन की जो छूट, वैक्सीन में जो कमी वाला जो इशू है पूरी तरह से रिजॉल्व ना कर पाए। फर्स्ट अब यहाँ पे रीजन बता रहा है कि क्यों ऐसा हो सकता है। कि ऐसा नहीं कि खाली छूट दे दी, छूट देने की बात कर दी, ऐसा थोड़ी होता है। हो सकता है कि उसमें क्या, कुछ मान लेते हैं कि कोई डेवलप्ड कंट्री है, कोई अनडेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप कंट्री क्या करे, खाली वेवर दे देने से तो नहीं होगा ना। वहाँ से क्या टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हाई इक्विपमेंट, हाई लेवल का जो एक मशीनरीज हैं, उस टेक्नोलॉजी को भी उसको देना पड़ेगा, तब जा कर के ये सारी जो हम लोगों का शॉर्टेज है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो यही बात लिखा हुआ। अब इसका रीज़न बता रहा है। फर्स्ट, द ग्रांट ऑफ ए वेवर, अगर मान लेते हैं ग्रांट मतलब क्या, मंजूरी देना। ग्रांट ऑफ ए वेवर मान लेते हैं कि जो छूट है उसको मंजूरी मिलता है, तो क्या होगा, वुड हैव टू मतलब क्या, अर्जेंसी बताने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रांट ऑफ वेवर, ये जो छूट पत्र की जो एक मंजूरी है, वुड हैव टू बी एकम्पेंड, एकम्पेंड मतलब के साथ में होना, बाई टेक ट्रांसफ़र, ठीक है। अच्छी बात है कि ये वेब छूट मिलेगा, तो उसके साथ साथ ये भी क्या देना पड़ेगा हम लोग को, उसके साथ साथ ये भी उसके साथ अटैच क्या करना है, टेक ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी उसके साथ साथ, जो छूट दिया जा रहा है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा, ठीक है। टेक ट्रांसफ़र की, किस टेक्नोलॉजी से किस तरीक़े से वैक्सीन बन रहा है, उस टेक्नोलॉजी को भी, उस आइडिया को भी देना पड़ेगा वेवर के साथ साथ। डेट प्रोवाइड्स जेनरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर विथ रिक्विजिट ट्रेंड पर्सनल। अब इसके साथ क्या होगा, टेक ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्या करेगा, अब जो जेनरिक जो सामान्य जो दवा की कंपनियां हैं, ठीक है, उनको क्या ज़रूरत होगी, ट्रेंड पर्सनल, जो कि पूरी तरह से ट्रेनिंग लिए हुए पर्सनल मतलब स्टाफ बोल सकते हैं। तो टेक ट्रांसफ़र के साथ तो क्या करेगा कि उसको ज़रूरत क्या पड़ेगी, जो दवा की कंपनी है उसको ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कच्चा माल जिसको बोल सकते हैं, एंड हाईटेक इक्विपमेंट्स, जो उच्च स्तरीय एक बोल सकते हैं कि जो एक मशीन है, इक्विपमेंट्स हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, एंड प्रोडक्शंस नो हाउ, और प्रोडक्शंस कैसे होता, नो हाउ मतलब कि कैसे होता है, इन सारी की ज़रूरत। तो ऐसा ऑथर ये बोलना चाहे, ऐसा नहीं कि हाँ कि IPR में छूट दे दिया सब कुछ हो गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर छूट दिया भी जाता है तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना चाहिए, होगा, निश्चित तौर पे होगा, तभी जाके कुछ होगा। उसके साथ साथ जो दवा की कंपनियां हैं उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, उनको ट्रेंड पर्सोनेल की ज़रूरत पड़ेगी, कच्चा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, हाईटेक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रोडक्शंस कैसे होता है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के ये हमारा जो एक स्टांस है पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेकंड, देयर मस्ट बी ए साइंटिफिकली कन्विंसिंग आंसर। और दूसरा ये है कि हमारे पास एक वैज्ञानिक तौर पे एक आश्वस्त करने वाला एक जवाब होना चाहिए टू द क्वेश्चंस, वैसे सवालों का, ऑफ हाउ एनी वैक्सीन देन प्रोड्यूस बाई दिस जेनरिक मैन्युफैक्चर। अब कैसे, अब मान लेते हैं कि ये तो पहला हो गया इन सारी चीज़ों की जरूरत, दूसरा ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक वैज्ञानिक तौर पे विश्व आश्वस्त करने वाला उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि जो वैक्सीन, ये जो जेनरिक जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो सामान्य स्तर पे जो दवा की कंपनियां हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती हैं, वे इस वैक्सीन को कैसे बनाएगी, इस बात की भी एक तरह से हमारे पास वैज्ञानिक आश्वस्त करने वाला एक जवाब होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं। वुड पास, अगर ये सारी बात होगी तो क्या करेगा, वुड पास द टेस्ट ऑफ सेफ्टी, कैसे जो वैक्सीन बन गया तो उसकी सेफ्टी के टेस्ट को कैसे पास करेगा। इम्यूजेनिसिटी मतलब वही इम्यूनिटी से रिलेटेड, जो हमारे बाहरी से कोई वायरस का अटैक होता है, बैक्टीरिया का अटैक होता है, तो हमारे अंदर एक ऑटो इम्यून है जो कि क्या करता है, उससे लड़ने की क्षमता देता है। तो इसको कैसे टेस्ट करेगा, प्रोटेक्टिव इफिकेसी, ये कितना लेवल तक हमारी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी कितनी क्षमता है, इन सारी बातों को
ये कैसे मतलब वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है इन सारी बातों को कैसे हैंडल करेगी, इसका हमारे पास एक साइंटिफिक एक आंसर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से हम आश्वस्त हो सके कि हाँ, ये काम सही हो रहा है। और फिर इसको करेक्ट करें। इन ऑल लाइक्लीहुड ईयर्स फ्रॉम नाउ, बहुत संभावना है कि ये क्या होगा, अभी से बहुत साल लगेगा ऐसा करने में। ठीक है, ये सारी बातें तो हो रही है, लेकिन ये सारा बात करने में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, बड़े देशों से छोटे देशों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, ट्रेंड पर्सनल बैठाना, रॉ मटेरियल को सप्लाई करना, हाईटेक इक्विपमेंट्स देना, ठीक है, इन सारी बातों, और ये कैसे इनकी टेस्टिंग होगी, वैक्सीन कैसे बनेगा, इनका जो साइंटिफिक आंसर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हम लोग आश्वस्त हो सके कि हाँ, सही जा रहा है। तो ये इसकी संभावना क्या है कि ऐसा पूरा होने में बहुत साल लग जाएंगे। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि थर्ड, तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन। ये जो ग्लोबल सप्लाई का जो चेन होता है कि विश्व स्तर पे जो हम सप्लाई जो होता है ना, आपूर्ति विभाग जिसको बोल सकते हैं, तो इस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर के शुड बी एग्जामिन, इसको पूरी तरह से जांच पड़ताल कर किया जाना चाहिए। सो ताकि क्या हो सके, मेजर डिसरप्शन माइट बी अवॉइड, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बहुत बड़ा बाधा एक तरह से डिस्ट्रप्शन आ सके, उसको क्या कर किया जा सके, उसको दूर किया जा सके। तो तीसरा बात है कि इन सारी व्यवहार्स को लेने के साथ साथ तीसरा बात यह है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वैक्सीन प्रोडक्शन का, उसका अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो बहुत सारी बड़ी बाधाएं हैं उसको दूर किया जा सके। फाइनली अंततः क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शंस टू अर्जेंटली एड्रेस वैक्सीन शॉर्टफॉल शुड बी कंसिडर्ड। कह रहा है कि अंततः एक, ठीक है, ये सारी बातें की जा रही हैं, दूसरे देशों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना, हाई इक्विपमेंट्स पहुंचाना, रॉ मटेरियल पहुंचाना, इंग्रेडिएंट्स पहुंचाना, ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन अंततः ये बोला जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, एक वैकल्पिक ऑप्शन, वैकल्पिक साधन एक तरह से, टू अर्जेंटली एक्सेस, एकदम होता ना ज़रूरत तौर पे एड्रेस, मतलब क्या, समाधान करना, ठीक है, टैकल करना वैक्सीन शॉर्टफॉल, यानी हमारा जो शॉर्टफॉल हो रहा है, जो कमी आ रही है वैक्सीन में, उसको कैसे एड्रेस करें, उसको कैसे सामना करें अर्जेंटली। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए इन सारी चीज़ों के अलावा, एक वैकल्पिक साधन होना चाहिए, जिसके वजह से जो हमारा वैश्विक स्तर पे एक तरह से वैक्सीन की जो कमी हो रही है उसको टैकल किया जा सके, एड्रेस किया जा सके, शुड बी कंसिडर, मतलब इस बात पे विचार किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग डेवलप्ड नेशन शेयरिंग ए सिग्निफिकेंटली ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैक्सीन स्टॉक पाइट। इसमें क्या और क्या शामिल होना चाहिए कि जो डेवलप नेशन है वो क्या करे, शेयर करे, अपना साझा करे, अ सिग्निफिकेंटली ग्रेटर पार्ट, एक बहुत अच्छा खासा बड़ा हिस्सा ऑफ देयर वैक्सीन स्टॉक पाई, जो कि वो लोग क्या वैक्सीन को संग्रह करके रखे हुए हैं, एक भंडारण करके रखे हुए हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर वे दूसरे राष्ट्र को अगर शेयर करते हैं तो भी अच्छी बात होगी, पार्टिकुलरली इन केस, खास करके वैसे केस में वेयर द लेटर एक्सीड प्रोजेक्टेड डोमेस्टिक नीड्स, वैसे केस में वेयर, जहाँ लेटर क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में दो चीज़ की बात करते हैं, दो दो मैटर की बात करते हैं, दो चीज़ की बात करते हैं, तो पहले वाले को क्या लेटर बोला, पहले वाले को फॉर्मा बोला जाता है और बाद वाले को लेटर बोला जाता है। तो लेटर यहाँ पे किसके लिए आया है, डेवलप्ड नेशन के लिए आया हुआ है। तो खास करके वैसे जहाँ पे जो डेवलप्ड नेशन एक्सीड्स मतलब बढ़ना प्रोजेक्टेड डोमेस्टिक नीड्स, अब जो डेवलप नेशन है उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है ही, तो वो जो आकलन किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं डोमेस्टिक नीड, मतलब उनके अपने देश में जितना ज़रूरत है वैक्सीन का, उससे अगर उनसे ज़्यादा इनके पास स्टॉक है, उनसे ज़्यादा वैक्सीन है, तो जरूर इनको क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए दूसरे को। ऑलराइट, इंडीड, वास्तव में देर इज स्पेकुलेशन, एक तरह से स्पेकुलेशन है, एक एंटिसिपेशन है, पूर्वानुमान है, डैट की द इंटेंशन बिहाइंड मिस्टर बिडेंस वेबर प्रोक्लेम, जो जो मिस्टर बिडेन का जो एक छूट पत्र देने का जो एक दावा है, प्रोक्लेमेशन है, इसके पीछे का क्या इरादा है, ठीक है, माइट बी इन फेवर ऑफ द लास्ट आउटकम, ये क्या हो सकता है कि पक्ष में हो सकता है लास्ट आउटकम मतलब क्या, रिजल्ट, जो भी लास्ट अंतिम दौर पे जो रिजल्ट आएगा उसको लेकर के इनका इरादा हो सकता है, और इसकी स्पेकुलेशंस भी हैं। इसेंशियली ए tactic to pursued a pharmaceutical company to accept less painful measures including sharing some of their technology willingly। अब ये इरादा क्या बोल रहा है कि इसेंशियली ज़रूरत निश्चित तौर पे
और टैक्टिक मतलब क्या है, रणनीति बोल सकते हैं, ठीक है। टू परस्यूड, परस्यूड कहने का मतलब क्या, एक तरह से राजी करना, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो दवा की जो कंपनी है उनकी राजी करवाना। टू एक्सेप्ट लेस पेनफुल मेजर्स इंक्लूडिंग शेयरिंग सम ऑफ देयर टेक्नोलॉजी। अब इनका ये बात बोला जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, अगर वे अपने तरीका से, अपने इच्छा के अनुसार अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, ठीक है, और लेस पेन मतलब कम दर्द से, मतलब होता ना कि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और अपने इच्छा अनुसार अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करें, दूसरे कंपनी के साथ शेयर करें, दूसरे देश के साथ शेयर करें, तो इसकी जो रणनीति है वो क्या होना चाहिए, उसको स्वीकार करने में आगे आना चाहिए। और क्या, अर्गिंग, एग्रीइंग मतलब क्या, ये स्वीकारते हुए। टू ज्वाइंट वेंचर, वेंचर मतलब क्या, एक व्यापार, ये जो ज्वाइंट व्यापार है। टू इंक्रीज ग्लोबल प्रोडक्शन, अगर मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल के व्यापार करेंगे तो क्या होगा, जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, वैक्सीन का इंक्रीज करेगा। एक्सपेडिसली, एक्सपेडिस मतलब शीघ्रता से इंक्रीज करेगा। एंड सिंपली, एंड सिंपली एंड सिंपली प्रोड्यूस मोर डोजेज एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। और क्या होगा, इससे वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्या करेगी, अपने इच्छा अनुसार अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगी दूसरे देश में, लेस पेनफुल होकर के अपनी इच्छा अनुसार करेगी, ठीक है। तो और क्या, अगर जॉइंट वेंचर्स अगर मिलजुल करके व्यापार करेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो विश्व स्तर पे जो एक वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा शीघ्रता से। और मोर डोजेज एट अफोर्डेबल प्राइस, और बहुत सारा डोज जो होगा वैक्सीन का डोज एक अफोर्डेबल, जिसको वहन कर सकने वाला जो प्राइस होगा उस तरह का होगा, जिसकी वजह से क्या डोनेट किया जा सके डायरेक्टली टू वेयर, जहाँ पे द नीड इज़ मोस्ट सीवियर, जहाँ पे ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। स्पेशली इंडिया, अभी इंडिया का हाल तो बहुत बुरा है, वैक्सीन काफ़ी शॉर्टेज है यहाँ पे। तो यही फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जॉ बिडेन का जो एक इसके पीछे जो इंटेंशन क्या था, कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इच्छानुसार क्या करें, डोनेट करें, ठीक है, दूसरे देशों को, और एक साझा व्यापार करें जिसके वजह से वैश्विक स्तर पे शीघ्रता से वैक्सीन का डोज बढ़े, और ये जो वैक्सीन का जो डोज है वो अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सके, और वहाँ डोनेट किया जा सके, वहाँ किया जा सके, उस देश को दिया जा सके जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है वैक्सीन की, जैसे कि हमारा इंडिया। और लाइक दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।